हेलो फ्रेंड्स, अगेन आपका स्वागत है मेरे चैनल में। लास्ट टाइम हमने अब वीडियो जो बनाया था उसमें डिस्कस किया था व्हाट इज़ ग्रेडियंट एचपीएलसी सिस्टम। होप आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों ने लाइक भी किया, मुझे अच्छा लगा। आज हमारा नया वीडियो है, न्यू वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज इन एचपीएलसी सिस्टम। Difference between normal phase and reverse phase in HPLC system. Difference between normal phase and reverse phase HPLC system. तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल फेज क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल फेज क्या होता है एचपीएलसी में, नॉर्मल फेज क्या होता है। दिस इज मोबाइल फेज इन एचपीएलसी, दिस इज कॉलम, दिस इज डिटेक्टर एंड दिस इज रिकॉर्डर। ये एक एचपीएलसी का एक सेटअप है। सपोज ये हमारा मोबाइल फेज है, ये कॉलम है और ये डिटेक्टर है, ये रिकॉर्डर है। अब देखिए नॉर्मल फेज एचपीएलसी में क्या प्रिंसिपल रहता है। ये जो हमारा मोबाइल फेज रहता है, ये जो हमारा मोबाइल फेज होता है नॉन पोलर होता है। क्या होता है? नॉन पोलर। क्या होता है फ्रेंड्स? नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर को इजी लैंग्वेज में और क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोफोबिक नेचर। ये हमारा जो मोबाइल फेज होता है नॉन पोलर होता है, या इसको हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेज भी बोलते हैं। विदाउट वाटर, हाइड्रोफोबिक मीन्स विदाउट वाटर का मोबाइल फेज होता है ये फ्रेंड्स। क्या होता है ये? विदाउट वाटर का मोबाइल फेज। इसके कंटेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यूज जो करते हैं वो होते हैं एनहेक्सेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ETC। ये हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जिनकी पोलैरिटी बहुत ही लेस होती है या नील होती है। दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जैसे एनहेक्सेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा। इनकी पोलैरिटी लगभग नील होती है, या ना के बराबर होती है, या तो फिर हाईली नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? हाईली नॉन पोलर होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिसका ये मोबाइल फेज बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा सिस्टम चालू हुआ, सैंपल गया, इंजेक्टर से सैंपल लिया, मोबाइल फेज गया। अब ये हमारा कॉलम में मोबाइल फेज गया, कॉलम में मोबाइल फेज गया। तो अब देखिए ये जो नॉर्मल फेज का जो कॉलम रहता है, ये है नॉर्मल फेज का कॉलम। इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिलिका जेल। ये क्या होता है? ये भी सिलिका जेल ही कंटेन किए रहता है। क्या होता है फ्रेंड? ये भी सिलिका जेल कंटेन किए रहता है। ये कॉलम भी सिलिका जेल ही, इसके अंदर भी सिलिका जेल ही होता है। और इट इज स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज का काम करता है। सिलिका जेल ही स्टेशनरी फेज होता है। बट हाँ फ्रेंड्स, ये कॉलम जो सिलिका जेल कंसिस्ट किया रहता है, स्टेशनरी फेज होता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। क्या फ्रेंड्स, कौन सा नेचर होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ये हमारा जो स्टेशनरी फेज होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर क्या होता है? या तो इसे हम अदर भाषा में बोल सकते हैं पोलर होता है। पोलर क्या होता है? पोलर इन नेचर होता है। पोलर सॉल्वेंट के लिए अच्छा होता है, पोलर नेचर का होता है हमारा ये सिलिका जेल। सिलिका जेल हमारा किस नेचर का होता है? पोलर नेचर का होता है नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी सिस्टम में।
अब ये हमारा गया सिस्टम चला, यहां से चला, सैंपल इंजेक्ट किया। अब इस केस में क्या होता है, पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी सैंपल में पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जैसे ही अंदर जाते हैं वो इससे बाउंड कर जाते हैं। ये कॉलम का जो सिलिका जेल होता है, पोलर मॉलिक्यूल इन्हें रोक लेता है। पोलर जितने मॉलिक्यूल हैं ये सिलिका जेल द्वारा अडेयर किए जाते हैं, नहीं जाने दिए जाते हैं। और जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली, इसी वजह से वो इजीली अंदर जाके सेपरेट होके इजीली बाहर निकल जाते हैं, इजीली इल्यूट हो जाते हैं। इसीलिए इसे नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स को अंदर ही रिटेन रह जाते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल इजीली सेपरेट होके बाहर निकल के अपना रिस्पॉन्स शो कर देते हैं। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? वो मॉलिक्यूल जिनकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा होती है, जैसे एन हेक्सेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा। ये इसके साथ इजीली इंटरेक्ट होके आसानी से कॉलम छोड़ के निकल जाते हैं, बाहर इल्यूट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जो भी सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके जल्दी से बाहर सेपरेट होके निकल जाते हैं, मोबाइल फेज से इजीली इंटरेक्ट होके बाहर डिटेक्टर में अपना रिस्पॉन्स शो कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और ये अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फेज। कुल मिला के नॉर्मल फेज यही होता है, यही इसका नॉर्मल फेज होता है। मोटा मोटा यही चीज जान लीजिए, मोबाइल फेज हमारा नॉन पोलर हो गया और कॉलम हमारा पोलर हो गया। मोबाइल फेज नॉन पोलर और कॉलम हमारा पोलर हो गया। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फेज। इसको एक ट्रिक से याद रखिए, नॉर्मल फेज मींस मोबाइल फेज नॉन पोलर, एनपी नॉर्मल फेज एंड नॉन पोलर। मोबाइल फेज आपका नॉन पोलर और कॉलम आपका, कॉलम के अंदर जो मटेरियल सिलिका जेल दैट इज पोलर। दैट इज कॉल्ड, होल सिस्टम इज कॉल्ड एज नॉर्मल फेज। ये होता है दोस्तों नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। होप आपको नॉर्मल फेज समझ में आ गया होगा। अब हम आपको डिस्कस करवाएंगे या डिस्कस करेंगे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। क्या होती है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी? रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? हमारी रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा फ्रेंड्स, हमेशा याद रहेगा। ये रहा एक आपका एचपीएलसी का सेटअप। ये गया, ये कॉलम में गया, कॉलम बनाया, कॉलम में गया, कॉलम से डिटेक्टर और डिटेक्टर से रिकॉर्डर, ये कॉलम, ये हमारा मोबाइल फेज। ठीक है फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही सिस्टम वही सेम रहता, कोई डिफरेंस नहीं रहता। बट अब देखिए मेन क्या होता है, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में हमारा जो मोबाइल फेज होता है दैट इज पोलर इन नेचर। क्या होता है फ्रेंड्स? पोलर नेचर का होता है। फ्रेंड्स मींस हाई पोलैरिटी, जो जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे मोबाइल फेज में, रिवर्स फेज में। जैसे एग्जांपल वाटर, वाटर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है, इसलिए इसे पोलर मोबाइल फेज बोलते हैं। कौन सा मोबाइल फेज होता है? हाईली पोलर सॉल्वेंट्स कंटेन किया रहता है। एग्जांपल वाटर, ये इसका मोबाइल फेज का कंटेंट में हाईली पोलर मॉलिक्यूल, हाईली पोलर सॉल्वेंट्स जो है इसका कंटेंट किया रहता है। जैसे एग्जांपल वाटर, क्या होता है फ्रेंड? वाटर इसके अंदर कंसिस्ट होता है हाईली पोलर सॉल्वेंट। अब ये फ्रेंड्स इंजेक्टर से लिया सैंपल और ये हमारा सैंपल पहुंचा कॉलम के अंदर, कॉलम के अंदर गया हमारा सैंपल। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके केस में जस्ट उल्टा ऑफ नॉर्मल फेज सिस्टम। नॉर्मल फेज में क्या रहता है? मोबाइल फेज हमारा नॉन पोलर होता है और रिवर्स फेज में हमारा मोबाइल फेज पोलर होता है, पोलर होता है। अब देखिए कॉलम में गया, कॉलम के अंदर भी सेम सिलिका जेल ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं होता मटेरियल में, सेम सिलिका जेल ही होता है। नॉर्मल फेज हो का कॉलम हो चाहे रिवर्स फेज का कॉलम हो, सेम सिलिका जेल ही होता है। बट इसका नेचर नॉन पोलर होता है।
इसका नेचर नॉन पोलर होता है, जिसे हम दूसरी भाषा में, सरल भाषा में हाइड्रोफोबिक नेचर बोलते हैं। ये कॉलम नॉन पोलर इन नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर का इसके अंदर का कंटेंट होता है। तो सिंपल है, जब ये इंजेक्टर गया, इंजेक्टर से सैंपल लिया, तो जितने भी, जो भी हमारी ड्रग की एनालिसिस चल रही है या मॉलिक्यूल की एनालिसिस चल रही है, वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी। उसके हाइड्रोफिलिक कंटेंट, ये हाइड्रोफिलिक कंटेंट इजीली इल्यूट होके आगे निकल जाएंगे, डिटेक्टर से पास आउट होके रिकॉर्डर में अपना रिस्पॉन्स शो कर देंगे। क्योंकि कॉलम का नेचर हाइड्रोफोबिक है, हमारे जो कंपोनेंट इसमें लगाए जाते हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, इसलिए सेपरेशन इजीली, सब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का सेपरेशन इजीली हो जाता है। और हाइड्रोफोबिक कंटेंट, जो भी नॉन पोलर कंटेंट मॉलिक्यूल में रहते हैं वो यहीं अटैच रह जाते हैं, और जो हमारे हाइड्रोफिलिक नेचर के कंटेंट होते हैं वो हमारे इससे पास होकर डिटेक्टर में अपना रिस्पॉन्स शो कर देते हैं। दैट इज जस्ट रिवर्स ऑफ नॉर्मल फेज, इसीलिए इसको रिवर्स फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? इसीलिए इसे रिवर्स फेज बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल फेज का जस्ट अपोजिट हो गया। मोबाइल फेज पोलर, कॉलम के अंदर का मटेरियल नॉन पोलर, और होल थिंग्स चेंज सेम बट सिस्टम इज सेम, एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स फेज सिस्टम। इसी को ही रिवर्स फेज सिस्टम कहते हैं। हाइड्रोफिलिक कंटेंट इजीली सेपरेट होके पास आउट हो जाता है ड्यू टू द हाईली पोलर मोबाइल फेज। मोबाइल फेज की पोलरिटी ज्यादा होने की वजह से हमारे कॉलम से हाइड्रोफिलिक कंटेंट इजीली पास आउट, सेपरेशन होके पास आउट होके डिटेक्टर में अपना रिस्पॉन्स शो कर देता है, क्योंकि हमारा कॉलम होता है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक। और ये हाइड्रोफोबिक कंटेंट या नॉन पोलर कंटेंट जितने भी उस मॉलिक्यूल के अंदर रहते हैं अपने अंदर रिटेन कर लेता है और बाकी सबको आगे इजीली इल्यूट होने देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी सिस्टम। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंस भी क्या होता है। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज होती है, कुछ भी इतना कुछ खास टिपिकल नहीं है, इजी है। अगर आप लोग समझें तो समझ गए होंगे, बहुत इजी है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज के जो डिफरेंस है, की पॉइंट्स, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, देख लीजिएगा, अगर आपके काम आए तो यूज भी करिएगा, जिससे आपका नॉलेज आपका बढ़ेगा ही। नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज, ठीक है फ्रेंड्स। सेम पहला, ठीक है फ्रेंड्स। नॉर्मल फेज में आपको क्या बताया था? मोबाइल फेज इज नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है फ्रेंड्स। मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है, और रिवर्स फेज में मोबाइल, तो नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज हमारा पोलर नेचर का होता है, और रिवर्स फेज में स्टेशनरी फेज हमारा नॉन पोलर नेचर का होता है। नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज पोलर नेचर का, और रिवर्स फेज में स्टेशनरी फेज नॉन पोलर नेचर का होता है। थर्ड डिफरेंस में आ रही है, दोनों में सिलिका जेल ही यूज होता है, दोनों में सेम सिलिका जेल ही, इसके भी कॉलम में सिलिका जेल यूज होता है, इसके भी कॉलम में सिलिका जेल यूज होता है, दोनों ही कॉलम में सिलिका जेल यूज होता है। लेकिन लगा है, लेकिन नॉर्मल फेज का जो सिलिका जेल होता है वो पोलर नेचर का होता है। कैसा होता है दोस्तों? पोलर नेचर का होता है। और सिलिका जेल का जो एक्चुअली जो नेचर होता है, रियलिटी में जो नेचर होता है, वैसे भी ये पोलर ही रहता है। सिलिका जेल ऑलवेज नेचुरली भी वो पोलर नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? पोलर नेचर का। जो इसका स्टेशनरी फेज है, नॉर्मल सिलिका भी पोलर नेचर का ही रहता है। अब रिवर्स फेज में जो सिलिका जेल होता है वो होता है नॉन पोलर नेचर का। कैसे होता है? नॉन पोलर नेचर का। नॉन पोलर नेचर का सिलिका होता है, बट इसमें एक कहानी है,
बट जो सिलिका का जो पोलर नेचर होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है नॉन पोलर नेचर में। रिवर्स फेज के केस में जो भी कॉलम बनाए जाते हैं जिसमें सिलिका जेल यूज किया जाता है उसको सिलिका जेल को नॉन पोलर में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में तो सिलिका जेल का नेचर होता है पोलर नेचर का, बट उसे हम रिवर्स फेज में नहीं यूज कर सकते, इसलिए उसको रिवर्स फेज में यूज करने के लिए जो सिलिका यूज होता है उसको हमें कन्वर्ट करना होता है नॉन पोलर सिलिका जेल में। कैसे होता है फ्रेंड्स? नॉन पोलर सिलिका जेल में। अब आपको फ्रेंड्स इसके पीछे की मैकेनिज्म बताता हूं कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं नॉन पोलर सिलिका जेल में। ये पोलर सिलिका जेल को नॉन पोलर सिलिका जेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए जो सिलिका जेल होता है, पोलर सिलिका जेल, ठीक है फ्रेंड, पोलर सिलिका जेल को हीट करते हैं। किसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं? डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस में 24 टू 48 आवर्स तक हीट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिलिका जो पोलर नेचर का होता है इसको डाइल्यूट एसिड्स की प्रेजेंस में 24 टू 48 आवर्स तक हीट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो रिजल्टिंग जो हमें मटेरियल मिलता है सिलिका, देन उसको हम ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन से। जो रिजल्ट में सिलिका मिला हमें, हीट किया हमने डाइल्यूट एसिड्स की प्रेजेंस में 24 टू 48 आवर्स तक पोलर सिलिका जेल को। तो जो मटेरियल सिलिका जेल मिला इसको हीट किसकी प्रेजेंस में करते हैं? डाइल्यूट एसिड्स की प्रेजेंस में 24 टू 48। जो हमें सिलिका जेल मिला, जो भी ये सिलिका जेल जो भी फॉर्म में रहता है, इसके बाद इस सिलिका को रिएक्ट किया जाता है ऑर्गेनो क्लोरोसिलेन से। ये जो सिलिका मटेरियल मिलता है, सॉरी फ्रेंड, इस सिलिका जो रिजल्टिंग जो सिलिका मिलता है उसको रिएक्ट किया जाता है ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन से। किससे रिएक्ट करते हैं फ्रेंड्स? ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन। ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का फॉर्मूला जो होता है ये होता है ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का फॉर्मूला क्लोरीन SiR CH3 एंड CH3। ये होता है फ्रेंड्स ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन। ये जो रिजल्टिंग सिलिका हमें मिलता है उसको हम ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन से ट्रीट करते हैं, यानी रिएक्ट किया जाता है ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन से। ये हमारा रिजल्टिंग जो मटेरियल इसको ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन से ट्रीट करते हैं। इसको नॉन पोलर बनाने के लिए जो रिजल्टिंग हमें प्राप्त होता है उसको हम नॉन पोलर सिलिका बोलते हैं। अभी आपको मैं रिएक्शन बताता हूं कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सिलिका हो गया, पोलर नेचर वाला जो सिलिका हो गया, ये हमारा सिलिका है जो कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है, पोलर नेचर का सिलिका, जिसमें जैसे सिलानॉल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है SiOH जिसे बोलते हैं सिलानॉल ग्रुप, इसी को ही सिलानॉल बोलते हैं। सिलानॉल ग्रुप जो कार्बन के कॉलम के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है सिलिका जेल, उसमें सिलानॉल ग्रुप होता है। अब ये हमारा होता है नॉन पोलर नेचर का, ये हमारा होता है पोलर नेचर का, दिस इज पोलर नेचर। पोलर नेचर का होता है फ्रेंड्स, ये हमारा सिलिका पोलर नेचर का होता है। इसको हमने पहले क्या किया था?
डाइल्यूट एसिड्स की प्रेजेंस में 24 से 48 घंटे हीट किया, उसके बाद रिजल्टिंग इस फॉर्म को रिएक्ट करते हैं ऑर्गेनो क्लोरोसिलेन से। ये हमारा हो गया ऑर्गेनो क्लोरोसिलेन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया ऑर्गेनो क्लोरोसिलेन। इससे ये रिएक्ट करता है, ये H और Cl आगे निकल गया, ये Si, ठीक है फ्रेंड्स, ये कंपोनेंट, ये जो रिजल्टिंग हमें फाउंड हुआ सिलिका, इसी को ही बोलते हैं नॉन पोलर सिलिका जेल, जो हमारे रिवर्स फेस के कॉलम में रहता है। इसी को ही बोलते हैं नॉन पोलर सिलिका जेल, जो हमारे रिवर्स फेस के कॉलम में रहता है। इसी को ही बोलते हैं, ये कंपोनेंट को ही बोलते हैं नॉन पोलर सिलिका। इसी को, यही पोलर सिलिका को कन्वर्ट करके नॉन पोलर सिलिका में कन्वर्ट किया जाता है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में कॉलम में यूज करने के लिए। कैसे करते हैं? पहले पोलर सिलिका को डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं 24 टू 48 आवर्स। उसके बाद रिजल्टिंग मटेरियल को ऑर्गेनो क्लोरोसिलेन जो हमारा कंपाउंड है उससे रिएक्ट किया जाता है, और रिएक्शन के बाद जो सिलिका जेल हमें फाउंड होता है, मिलता है, उसको बोलते हैं नॉन पोलर सिलिका जेल। यही होता है हमारा नॉन पोलर सिलिका जेल। अब इसके देखते हैं दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं इसका। तो फ्रेंड्स, मैं अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यही बता रहा था कि जो R होता है, ये हमारा R ग्रुप जो जुड़ा होता है नॉन पोलर सिलिका जेल में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये एक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? हाइड्रोकार्बन होता है। अगर R इक्वल टू C18, अगर इस R की जगह C18H37 मॉलिक्यूल रहेगा, हाइड्रोकार्बन में C18H37 मॉलिक्यूल रहेगा, तो जो हमारा रिजल्टिंग फाउंड होगा, जो हमारा रिजल्टिंग नॉन पोलर सिलिका जेल फाउंड होगा, उसमें हम वैल्यू रख देंगे C18H37। C18 का मतलब हो गया C18 कॉलम, जिसको आप बोलते हैं ऑक्टा डिकाइल सिलेन। C18 कॉलम यही होते हैं फ्रेंड्स C18 कॉलम्स, इन्हीं को ही C18 कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन, इसमें C18H37 जोड़ दिया जाए R की जगह, तो ये हमारा C18 कॉलम, इसी को ही C18 कॉलम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को ही C18 कॉलम होता है और कुछ नहीं होता, यही C18 कॉलम होता है। अब नेक्स्ट थिंग, यही रहा R पहले की जैसा ही। अगर इस R की जगह C8H17 ये मॉलिक्यूल अगर रख देंगे, ये हाइड्रोकार्बन अगर प्लेस कर देंगे, तो इसी को ही फ्रेंड्स बोलते हैं C8 कॉलम्स। आपने अक्सर देखा होगा हाइपरसिल BDS C8, इनर से हाइपरसिल BDS C8 होता है, हाइपरसिल BDS C18 भी होता है। तो फ्रेंड्स वो यही कॉलम होते हैं, C8 वाला C8 कॉलम इसी को ही बोलते हैं। और C18 कॉलम होता है जो इसमें, इसकी जगह अगर 18 कार्बन वाला कोई मॉलिक्यूल रख दें C18H37, तो वो C18 कॉलम हो जाता है, उसी को ही C18 बोलते हैं। और C8H17 रख देने से इसकी जगह ये C8 कॉलम हो जाता है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, यही होता है रिवर्स फेस का कॉलम, इसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस। अभी फ्रेंड्स नॉर्मल फेज में एक कंसेप्ट और बाकी रह गया। जो नॉर्मल फेज में
नॉर्मल फेज का जो कॉलम होता है उसमें जो सिलानोल ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है नॉर्मल फेज के कॉलम में, सिलिका जेल में कौन सा ग्रुप होता है, सिलानोल ग्रुप। सिलानोल ग्रुप जो होता है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। कौन सी फॉर्म? 3 फॉर्म्स होती है सिलानोल की। ठीक है फ्रेंड्स, पहली फॉर्म बोलते हैं फ्री सिलानोल। ठीक है फ्रेंड, पहली फॉर्म होती है फ्री सिलानोल, फ्री मुक्त होते हैं सिलानोल ग्रुप। दूसरी बोलते हैं विसिनल सिलानोल। दूसरा क्या होता है? विसिनल सिलानोल। तीसरा होता है जेमिनल सिलानोल। ये 3 फॉर्म होती है फ्रेंड। एक होता है फ्री सिलानोल और दूसरा होता है विसिनल सिलानोल, तीसरा होता है जेमिनल सिलानोल। ठीक है फ्रेंड, ये 3 फॉर्म होती है। ठीक है फ्रेंड, अब अगला इसको हम एक स्ट्रक्चर में बता देता हूं क्या होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है सिलानोल ग्रुप का। ठीक है फ्रेंड, तो जो फ्री सिलानोल होता है, फ्री सिलानोल, ये फ्री सिलानोल दैट इज दैट सिलिकॉन, ये फ्री सिलानोल ग्रुप होता है। ये सिलानोल ग्रुप होता है फ्री सिलानोल ग्रुप। कौन सा होता है? फ्री सिलानोल ग्रुप। और जो विसिनल सिलानोल ग्रुप होता है, ये विसिनल सिलानोल ग्रुप दैट इज दैट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड विसिनल सिलानोल ग्रुप। देन थर्ड बचा हमारा जेमिनल सिलानोल। जेमिनल सिलानोल क्या होता है फ्रेंड्स? That is that part of group. Silicon is surrounded by three portion that is called geminal silanol group. तो फ्रेंड्स यही 3 फॉर्म होती हैं नॉर्मल फेज के कॉलम के अंदर। जो सिलिका जेल होता है उसमें 3 फॉर्म होती है। फ्री सिलानोल उसमें प्रेजेंट होता है, दूसरा विसिनल हो सकता है या तीसरा जेमिनल हो सकता है। और ये है स्ट्रक्चर, इसी में ये 3 फॉर्म रहती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज के बीच कॉलम में क्या डिफरेंस होता है, इसके सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, अगर नहीं भी अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट बताइएगा आपको क्या नहीं अच्छा लगा, और इसी बात पे लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के फ्रेंड्स